जब जीवन कठिन लगे, जब सब कुछ टूटता हुआ महसूस हो, तब एक शक्ति होती है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। वह है ईश्वर। आज की कृष्ण की वाणी में हम जानेंगे कैसे श्री कृष्ण सिखाते हैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल मुझ में मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनके योग जो चाहिए और क्षेम जो मिला है, उसकी रक्षा का दायित्व मैं लेता हूँ। जब तुम सच में ईश्वर पर भरोसा करते हो तो वह तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। एक प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। एक छोटा गांव था जहां एक युवक विवेक अपने माता पिता के साथ रहता था। विवेक बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन उसके लिए कभी आसान नहीं रहा। उसके पिताजी बीमार रहते थे, माँ घरेलू काम करती और उसका सपना था कि वह शिक्षक बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए। विवेक ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की, खेतों में काम किया और गांव के स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पहली बार रिजेक्ट हुआ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार। हर बार कोई ना कोई कारण सामने आ जाता। एक रात हताश होकर विवेक नदी किनारे बैठा रो रहा था। आसमान में बादल थे, बिजली चमक रही थी और धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। विवेक ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर देखा जो पास के मंदिर में थी और बोला, हे कृष्ण, तुम सच में हो भी या नहीं? अगर हो तो क्यों मेरी मेहनत बेकार जा रही है? क्यों बार बार मुझे असफलता मिलती है? क्या मैं अकेला हूँ इस दुनिया में? वह चुपचाप बैठा रहा। बारिश तेज हो गई। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आए और बोले, बेटा, बारिश बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। विवेक मंदिर के अंदर गया। वहाँ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी लौ लगातार तेज हवा से कांप रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। पुजारी ने कहा, देखो इस दीपक को, बाहर तूफान है, हवा चल रही है, लेकिन ये दीपक अब भी जल रहा है क्योंकि इसे अंदर रखा गया है सुरक्षित। ठीक वैसे ही जब इंसान ईश्वर के भरोसे में होता है तो चाहे बाहर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, वो अंदर से बुझता नहीं। विवेक ध्यान से दीपक को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप मंदिर की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने महसूस किया कि जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही उसकी भी चिंता करती है, बस उसे भरोसा नहीं था। उस रात वह घर लौटा और पहली बार उसने नींद में एक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक अंधेरी सुरंग में चल रहा है, बिल्कुल अकेला। हर तरफ डर, सन्नाटा और निराशा है। वह डर से कांप रहा है। तभी किसी ने उसका हाथ थाम लिया। जब उसने देखा तो वह स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, डर क्यों रहे हो? तुम अकेले नहीं हो। जब तुम नहीं देख पा रहे थे, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं तब भी था जब तुम रिजेक्ट हुए। मैं तब भी था जब तुम रोए, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें संभालता हूँ, लेकिन भरोसा तुम्हें करना होगा। सपना खत्म हुआ और विवेक की आँख खुली, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। अब उसमें विश्वास था। उसने फिर से आवेदन दिया। इस बार नहीं केवल आत्मबल के साथ, बल्कि ईश्वर के भरोसे के साथ। इस बार उसे स्कूल में जगह मिल गई।
धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि बच्चे जुड़ने लगे। गांव में उसका नाम होने लगा और कुछ वर्षों में ही वह पूरे जिले में सम्मानित शिक्षक बना। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी कठिनाइयों में तुमने हार क्यों नहीं मानी? विवेक मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने उस दीपक को देखा था जो तूफान में भी बुझा नहीं, और मुझे समझ आ गया कि जब तक मन में विश्वास और ईश्वर की कृपा हो, कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम तब तक उन्हें महसूस नहीं करते जब तक हमारा मन शांति और भरोसे से भरा ना हो। जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता रास्ता क्या है, पर मैं जानता हूँ कि तुम हो, तभी चमत्कार घटते हैं। सुदामा गरीब था, श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गया। उसके पास देने को बस थोड़े से चिवड़े थे, लेकिन मन में एक भरोसा था, मेरा मित्र कृष्ण मुझे निराश नहीं करेगा। श्री कृष्ण ने प्रेम से सुदामा को अपनाया, बिना मांगे ही उसके घर को वैभव से भर दिया। जब भाव सच्चा हो तो ईश्वर बिना कहे भी दे देता है, बस भरोसा रखना चाहिए। एक नाविक समुद्र के बीच फंस गया। तूफान आया, लोग डरने लगे। नाविक मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, तूफान में भी तू शांत कैसे है? वह बोला, क्योंकि मैं नहीं चला रहा हूँ, नाव का पतवार ईश्वर के हाथ में है। जब तूफान आए तो घबराओ मत, बस भरोसा रखो, कश्ती वह ही चला रहा है। हर सुबह उठते ही कहें, हे कृष्ण, आज का दिन तुम्हारे भरोसे। जब परेशानी हो तो कहें, मुझे नहीं पता क्या करना है प्रभु, पर मुझे विश्वास है तुम हो। रात को सोने से पहले जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा तुम्हारे अनुसार होगा। 10 मिनट मौन ध्यान, सिर्फ मन में कृष्ण का नाम दोहराएं, शांति धीरे धीरे फैल जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है, भरोसा। जो इंसान सब कुछ खोकर भी कहे, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, वही वास्तव में सबसे धनी है। जय श्री कृष्ण। भरोसा रखो, वह कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर ये वीडियो आपको शांति और प्रेरणा दे तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन पाथ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें।